वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट की स्थिति क्या है और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार से ग्रहण लगा करके बैठे हुए हैं। यानी कि यदि आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जानकारी वाला है, क्योंकि आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर करना क्या है, मार्केट की स्थिति क्या है, क्या हमें नया इन्वेस्टमेंट इस समय करना है या फिर नहीं करना, या फिर अपने पैसे को निकाल लेना है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये रोजाना कुछ ना कुछ नया ऐसा बोल रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है। कभी बोलते हैं कि 200% का टैरिफ फार्मा सेक्टर पर लगा देंगे, जिसकी वजह से कल यानी कि लास्ट डे क्या हुआ, फार्मा सेक्टर के स्टॉक धड़ाधड़ से धराशायी हो गए। यानी कि वहां पे 200% की टैरिफ लगाने की जैसी न्यूज आई, वहां पे मार्केट काफी गिर गया फार्मा सेक्टर का। उन्होंने बोला कि 500% तक हम टैरिफ लगा देंगे इंडिया के ऊपर अगर वो रशिया और चाइना का, ये रशिया और चाइना का साथ देते हैं। रशिया का, इंडिया और चाइना देते हैं साथ किसका, रशिया का, तो 500% का टैरिफ लगा देंगे। अब इसके ऊपर फिर उन्होंने एक और अलग चीज एक सिगुआ छोड़ दिया था कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स जिसके अंदर आपका ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे जो देश हैं ब्रिक्स के अंदर, उनके ऊपर एडिशनल 10% का टैरिफ लगा देंगे। तो इस प्रकार की जो न्यूज आ रही है और उसके डर की वजह से क्या होता है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और जो ट्रेड डील होती है उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसा कि आपको बता देता हूं, देखिए कुछ न्यूज यहां पर भी है कि ब्राजील, जापान, श्रीलंका 22 कंट्रीज हिट विद डोनाल्ड ट्रंप्स कॉमन सेंस टैरिफ अप टू 50%। ठीक है ना, आप जहां देखोगे आपको डोनाल्ड ट्रंप की आपको न्यूज मिल जाएगी कि मैं इतना इतना टैरिफ लगा दूंगा, इतना लगा दूंगा, मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, उसके ऊपर लगा दूंगा। अब ये गोल्डन एज, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 50% टैरिफ ऑन कॉपर फ्रॉम अगस्त, 1 अगस्त से कॉपर पे 50% टैरिफ लग जाएगा भैया। तो इस प्रकार से क्या है कि कई सारी खबरें इस तरह चल रही हैं जो कि मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है और आने वाले समय के अंदर ये मार्केट और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर हम फिलहाल अभी की बात करें तो हमारा जो लेवल चल रहा है, यानी कि अपना जो निफ्टी 50 है, अगर उसकी हम बात करें तो हमारा 2000 इसी साल यानी कि सितंबर के टाइम पर ये ऑल टाइम हाई पे हिट हुआ था, लगभग 26,216 पॉइंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 26,200 ये यहाँ पे हिट हुआ था। अब लेकिन हम क्या पर चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर यानी कि 25,365 पे चल रहे हैं। यानी कि नियर बाई हम लोग अभी क्या है 26,000 के पोजीशन पे हम आ सकते हैं कुछ दिनों के अंदर। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ब्रेकआउट दे सकते हैं। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट देंगे दोस्तों, तो ब्रेकआउट देंगे तो एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि पिछले हम 1 साल से हमें कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाने को नहीं मिला है शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से हम ज्यादा बात करें तो। लेकिन आने वाले समय के अंदर भी हो सकता है कि हमारे को भी प्रॉफिट कमाने को ना मिले। तो ऐसे में हमें करना क्या है, अपनी कैपिटल के साथ में क्या करना है। तो देखिए, जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ऑलरेडी जो आपने पैसा लगा रखा है, आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, आपको उसके साथ छेड़छाड़ कोई नहीं करनी है। क्योंकि जब आप पैसा लगाते हो तो आप ये मान के चलिए कि हम इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। चाहे आपने पर्टिकुलर किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाया है या फिर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है, अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है तो आप डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे, मार्केट से पैसा बनाओगे। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए चलते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में बेसिकली हाई रिस्क रहता है आपका। अब यहां पर बाकी चीजें अगर हम देखें तो लेवल जो हमारा चल रहा है, यानी कि आज का मार्केट देखें तो आज मार्केट डाउन है थोड़ा सा, और पिछले 5 दिन की देखेंगे तो मार्केट देखिए किस तरह से चल रहा था, और पिछले 1 साल का देखेंगे तो मार्केट देखिए वही साइडवेज या मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे मार्केट गया, फिर नीचे आया, करेक्शन किया, करेक्शन के बाद रिकवरी की। और अब आप ये एक चीज इसका देखिए, एक पॉजिटिव सिग्नल क्या जा रहा है, एक पॉजिटिव सिग्नल ये भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने भी इतना परसेंट टैरिफ लगा देंगे, इतना लगा देंगे, वो लगा देंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है और इजराइल और ईरान के साथ में चीजें हो ही रही थी, अब सीज फायर टाइप हो गया है। इसके बावजूद भी हमारे देश की इकोनॉमी ने क्या किया है, रिकवर किया है। यानी कि हमारे शेयर मार्केट ने क्या किया है, रिकवरी दी है। अब रिकवरी दी है तो ये रिकवरी क्या करेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एकदम से ऊपर उठ जाएगा, एकदम से ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर जाता है और नीचे भी आता है तो धीरे धीरे ऐसे करके नीचे आता है।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने जिस प्रकार से यहाँ से रिकवरी दी है, अब ये तो है नहीं सीधा ऐसे ही चला जाएगा मार्केट, ठीक है ना, कुछ टाइम साइडवेज भी रह सकता है। अब ये साइडवेज 6 महीने रह सकता है, 1 साल रह सकता है, लेकिन डेफिनेटली 26,000 का पॉइंट तोड़ करके ये ब्रेकआउट दे सकता है, यानी कि आने वाला समय काफी अच्छा हो सकता है। अब अमेरिका के अंदर रिसेशन भी आ जाएगा, रिसेशन की भी बात बोल रहे हैं तो इसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आपको अपने देश की इकोनॉमी पे भरोसा रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में भरोसा रखना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं नेचुरल गैस है, उसके अंदर 0.53% की गिरावट है। बाकी आप देखेंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज में आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि हालांकि हम इसको ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोलते, साइडवेज मार्केट ही बोलेंगे इसको। अगर हम डॉलर की बात कर लेते हैं, डॉलर और इंडियन रुपीज की बात कर लेते हैं, तो देखिए आज रुपी हमारा मजबूत हुआ है और पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तो साइडवेज चल रहा था। पिछले 1 साल की बात करेंगे तो देखिए डॉलर 75 रुपए समथिंग, इससे 83 रुपए से करीब इतना आपका पहुंचा है पिछले 1 साल के अंदर। यानी कि हमारा यहाँ पे अगर डॉलर यानी कि हमारा इंडियन रुपी अगर मजबूत होता है तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, और डॉलर अगर वीक होता है तो भी हमारे देश के लिए अच्छी बात है। यानी कि जब डॉलर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा जो रुपी है यानी कि जब 83 था तो हमारे लिए अच्छा था, अब 85 हो गया है, यानी कि हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी भी हमारे देश की इकोनॉमी पे भरोसा दिखाया है और उन्होंने नेट में क्या किया है, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम एनएसई पर बात करें, कैपिटल मार्केट सेगमेंट की बात करेंगे तो 9 तारीख यानी 9 जुलाई को जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 12,976 करोड़ रुपए का क्या किया था, इन्होंने बाई किया था। सेल 11,939 करोड़ का सेल किया था, यानी नेट 1,037 करोड़ का इन्होंने क्या किया था, नेट बाई किया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 12,600 करोड़ का करीब समथिंग सेल बाई किया है, सॉरी, और 12,529 का करीब सेल किया है। करीब 74 करोड़ क्या किया है, नेट बाई किया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो लास्ट का 9 जुलाई का दिन हमारे लिए पॉजिटिव रहा था, मार्केट में पैसा आया है। अब आप क्या करना है आपको, अब आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे शेयर मार्केट के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप हमेशा अपनी कैपिटल को ना लॉन्ग टर्म लेके चलिए। अगर आप मान के चलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म मार्केट में बने रहते हैं और ज्यादातर आप SIP कर सकते हैं स्टॉक के अंदर भी। मान लीजिए कोई आपने स्टॉक पकड़ लिया, अच्छा स्टॉक पकड़ लिए, 1 या 2 या 4 5 स्टॉक पकड़ लिए हैं और जिनके अंदर आपको लगता है कि पोटेंशियल इनके अंदर अच्छा है, आने वाले समय के अंदर इसके अंदर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, अच्छा पैसा मिलेगा आपको, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप SIP कर सकते हैं। SIP से क्या होता है कि सपोज दैट आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इसको हम भूल जाएं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मान लीजिए किसी XYZ कंपनी का चार्ट है ये, ठीक है ना, और कोई भी प्राइस ऊपर नीचे से चलता है तो आप SIP करेंगे तो क्या होता है कि आपने यहाँ पे बाई किया तो आपको सस्ता मिला, यहाँ पे महंगा मिला, सस्ता महंगा, तो आपको क्या कहता है SIP से आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। इसी प्रकार से जब लमसम करते हैं तो लमसम हम जब करते हैं जब मार्केट नीचे होता है, ठीक है ना, तो आपको लगता है देखिए अब भी हम यहाँ से टच करके अब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए नया इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए SIP तो ऐसी चीज होती है कि आप चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर करिए, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर SIP कीजिए, हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। अब बेस्ट रिजल्ट देती है, अब ऐसा नहीं है बेस्ट रिजल्ट मैंने बोल दिया कि हमेशा देती है, हमेशा वहां देती है यहाँ पे कंपनी अच्छी होती है। मान लीजिए कोई एक डूबता जहाज है, किसी डूबते हुए जहाज की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी किसी जमाने में थी, काफी अच्छे रेस्पॉन्स दे रही थी, ठीक है, अच्छे रेस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन उस कंपनी के अंदर डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल करते 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 मान लीजिए कंपनी नीचे जाती चली जा रही है, तो क्या यहाँ पर SIP अच्छा इंपैक्ट दिखाएगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या यहाँ पर अच्छी कंपनी अच्छी रेस्पॉन्स दिखाएगी? आप कमेंट कीजिए। देखिए SIP करना, चाहे वो स्टॉक हो कोई पर्टिकुलर या कोई म्यूचुअल फंड हो, हमेशा अच्छे प्रोडक्ट की बात की जाती है, क्योंकि अगर आपका बेकार प्रोडक्ट है, बेकार स्टॉक है, बेकार म्यूचुअल फंड है, तो वहां पे आप SIP कीजिए या लमसम कीजिए, आपका पैसे का बर्बाद होना निश्चित है। ठीक है, अब ये कंपनी मान लीजिए कोई XYZ कंपनी नीचे जा रही है, आपने SIP किया, मान लीजिए मंथली आपकी SIP जा रही है और कंपनी नीचे जाती जा रही है, आप SIP चलती जा रही है, अब कितनी भी आप SIP कर लीजिए, इसका स्टॉक का प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है ना, कंपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है। तो हमें ऐसी जगह पे SIP भी वर्क नहीं करती है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, अच्छे कंपोनेंट के अंदर, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं इवन आप, तो आप अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो SIP आप कभी भी कर सकते हैं। अब लमसम की बात की जाए तो देखिए इसके ऊपर मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जरा यहाँ पे चार्ट में हमने होल्ड निफ्टी 50 ओपन कर लिया है, अगर इस लेवल को देखेंगे तो 26,273 का लेवल था करीब, ठीक है, सितंबर के अंदर, सितंबर 2024 के अंदर
24 के अंदर, सॉरी। तो ये लेवल था। अब इस लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए करीब अभी पॉइंट की काफी जरूरत है। अभी कितना चल रहा है, 25,000 समथिंग चल रहा है, 25,300 के अराउंड, 273 अराउंड चल रहा है। मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है, 25,371 चल रहा है। अब हमें इस लेवल को ब्रेक करना है, तो ये लेवल आपका ब्रेक होने में 10 दिन में ब्रेक हो जाए, या फिर आपको 2 महीने लग जाए या 5 महीने लग जाए, है ना। लेकिन जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छे खासे मोमेंटम की उम्मीद हम रख सकते हैं। यानी कि अगर आज भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, आप कर सकते हैं। अब देखिए आजकल क्या हो रहा है कि सेबी ने काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बंद दे दिए हैं। यानी काफी ज्यादा सख्त हो गया कि हम स्टॉक का प्राइस नहीं बता सकते हैं, स्टॉक का नेम नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। या आप अपने तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए, तो मेरी कुछ पेड सर्विसेज है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं और आप मेरा पेमेंट करने के बाद में आपको सजेशन दे सकता हूं कि भैया कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि जो पेड सर्विस है आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ में क्या है कि हमारे इस चैनल की रीच काफी कम हो गई थी, आपने देखा होगा चैनल का नेम भी चेंज हो गया है। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे पे कई सारी मल्टीपल कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई थी, जिसकी वजह से हमें चैनल का नेम चेंज करना पड़ता, क्योंकि इसके अंदर मेक मनी MR यानी कि मेक मनी शब्द आ रहा था, जिसकी वजह से हमें काफी सारी स्ट्राइक बार बार आ रही थी। तो हमने इस चैनल का नाम ही चेंज कर दिया, और हमारे पता कि हमारा ये चैनल रहे ना रहे पता नहीं, तो हमारे जो बाकी चैनल भी हैं आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, और इंस्टाग्राम में हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपसे वहां पे मुलाकात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक आइडिया आया होगा कि हमें पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है, कितने में लगाना है, और मार्केट की स्थिति क्या चल रही है। तो देखिए, मैं लास्ट में आपको जाते हुए वीडियो के अंदर आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे हैं वो उनके देश के लिए भी सही नहीं है और बाकी दुनिया के लिए भी सही नहीं है ना। तो उनके देश के लिए उनको एक वो दिखा रहे हैं भैया डॉलर की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में स्थिर कुछ नहीं है, समय के साथ में सब चीज चेंज होती है। आज डॉलर अगर टॉप क्लास है, हीरो है, तो कल को वो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है। यानी कि उसको कोई रिप्लेस कर सकता है। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज परमानेंट कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना, कोई चीज परमानेंट नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं ना इस तरीके से, इससे इंपैक्ट पूरी दुनिया को पड़ रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, पूरी वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है, और इवन अमेरिका को खुद भी नुकसान होगा। लेकिन इसके इंपैक्ट आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेंगे, एकदम से उसके हमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एज अ इंडियन हम लोगों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। सभी लोगों को एफर्ट लगाने चाहिए, सभी लोगों को काम करना चाहिए, सभी लोगों को अपने देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए, तभी हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।